नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधे राधे साइंस एकेडमी में। आज हम आपको लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 की, और जिसका नाम है बहुपद। मैंने वादा किया था कि आपको परीक्षा से पहले इसकी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊँगा क्लास 10 के। इसी सीरीज में हम लेके आए हैं आपके लिए बहुपद चैप्टर 2 है, और इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपके कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या, अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो क्या होता है। कोई भी आपको एक ग्राफ दे देते हैं, जैसे मान लो ये x और x डैश y और y डैश है, ठीक है। इसमें एक ग्राफ दे दिया आपको ये। अब इसमें ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को जितने स्थानों पर काट रहा है वही उसके क्या हो जाते हैं शून्य। जैसे ये ग्राफ कितने एक्स एक्स को कितने जगह पर काट रहा है, 1 2 और 3 जगह पर काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब जो बहुपद होता है, बहुपद को हम किससे दर्शाते हैं, बहुपद इसको px से दर्शाते हैं। बहुपद को किससे दर्शाते हैं, px से। बहुपद को हम px से दर्शाते हैं, तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, px। अब क्योंकि यहाँ पर px है, इसीलिए हम यहाँ पर x अक्ष पर देखते हैं कि ये जो ग्राफ है x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है। जितनी बार भी ग्राफ x अक्ष को काटता है, प्रतिच्छेद करता है, उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो शून्यांक का तो इजी सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक और इसकी जगह ये ग्राफ और चेंज कर दे इसमें, जैसे इसको ऐसे करके ऐसे खींच दे इस ग्राफ को, तो अब इसके शून्य कितने हैं, इस समय इसके शून्य का कितने, शून्यांक हो जाएंगे इसके कितने, 1। क्योंकि यह एक ही जगह पर काट रहा है एक्स एक्स को, ये ग्राफ एक जगह पर काट रहा है एक्स एक्स को, इसलिए इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है। इसी सीरीज में हम देखो आगे चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का चैप्टर 2 का बहुपद वाली प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या कि हमें दे देगा शून्यांकों का योग और गुणनफल दे देगा। शून्यांकों का योग और गुणनफल दे देगा। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल दे देगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है हमें, ठीक है। शून्यांकों का योग भी दे देगा, शून्यांकों का गुणनफल दे देगा। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बहुपद ज्ञात करना है कि इसका क्या होता है। तो इसके लिए इस बहुपद का सूत्र होता है क्या, देखो बहुपद ज्ञात करने का, बहुपद px बराबर, बहुपद को क्या लिखते हैं हम, px बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और योग के साथ में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो हमें शून्यांकों का योग तो कितना दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है 3, और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा था जैसे मान लो 4 दे रखा है। तो हमारे पास बहुपद क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, इसकी जगह कितना लिख देंगे हम, 3 और प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 4। तो हमारे पास बहुपद क्या आ जाएगा, अतः बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये हो जाएगा अपने पास बहुपद, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो शून्यांकों के योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर मान लो एक और क्वेश्चन में दे रखा हुआ आपको अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, जैसे मान लो 1/4 दे रखा है, और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो दे रखा है आपको -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, -1।
तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, एक और इसका जो मेथड है वो जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनमें दे रखा है क्या, कि जो शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, -b/a, ठीक है। और आप b/a जानते हो बहुपद में क्या होता है, b/a बहुपद के लिए क्या होता है, यही दूसरी विधि है इस बहुपद ज्ञात करने की। एक और विधि है उसमें क्या करते हैं, तुलना करके करते हैं हम। शून्यांकों का योग ये दे रखा है -b/a सूत्र होता है, और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, c/a। अब इनकी जगह वैल्यू रख देंगे। शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, 1/4 बराबर -b/a। शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है -1, ये बराबर है c/a। अब देखो इसमें भी बटा में a आ रहा है, शून्यांकों के योग में भी, और गुणनफल में भी बटा में a आ रहा है। अब बटा में a का मतलब क्या है, दोनों में a सेम है, तो यहाँ जो संख्या है इनमें भी नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ a का मान 4 है, इसमें भी a का मान कितना होना चाहिए, 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर को। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से नीचे और 4 से ऊपर, ठीक है। कोई अगर हम सेम संख्या से हर अंश और हर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा, अब देखो हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू तो 4 होगी यहाँ पे, a इक्वल टू कितना हो गया 4, b इक्वल टू कितना हो गया -1, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ आप पता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ax, द्विघात बहुपद का सूत्र ax² + bx + c, यही होता है, ठीक है। यहाँ पर मान रख दो, मान रखने पर ठीक है क्या हो जाएगा, a की जगह तो 4 लिख देंगे, 4, फिर x² इसके साथ में, ठीक है। b की जगह कितना लिख देंगे, -1 x + c की जगह -4, ठीक है। 4x², ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 को 4 हो जाएगा, ठीक है। तो px बराबर क्या जाएगा हमारे पास, बहुपद क्या जाएगा 4x² - x - 4, यही इसका बहुपद आ जाएगा। बस इतनी सी इजी की प्रश्नावली है, बहुपद की प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज में देखो एक तो क्या है आपके पास, आपको द्विघात बहुपद पूछ सकता है। द्विघात बहुपद पूछने के लिए वो क्या देगा आपको, एक तो शून्यांकों का योग देगा और शून्यांकों का गुणनफल देगा। अब इस तरीके से करना है आपको, शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दे तो आपको बहुपद इस तरीके से निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में आपसे शून्यांक पूछ सकता है कि इसके शून्यांक क्या होंगे या कितने होंगे, ठीक है। तो शून्यांक कितने होंगे उसके लिए तो आपको ग्राफ देगा, ग्राफ में जितनी जगह पर x काटेगा वो क्या होंगे, उसके उतने ही शून्यांक होंगे। अगर मान लो आपसे शून्यांक पूछ ले कि शून्यांक क्या है इसका, तो इसके लिए शून्यांक के लिए वो हमें बहुपद को 0 के बराबर रखना है, और 0 के बराबर रख करके फिर उसको हल करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करते ही x का जो मान आएगा वही क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। इसके बाद में अगले वीडियो इसी तरीके से हम पूरे वीडियो लाएंगे इस बुक के, मैथ्स की बुक के पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।